नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के सिंगल्स के लिए रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीजन से सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। ये 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस हैं वो उनका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा बीता है। फिर उनकी प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया लवर या नया प्रेमी आ रहा है, कोई नई एनर्जी आ रही है तो वो कैसी रहेगी। और अगर किसी पुराने बंदे से वो डील करते हैं या कोई पुराना लवर, पुराना प्रेमी, या फिर जिनके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया था, तो क्या ऐसा बंदा भी उनकी लाइफ में वापस आ रहा है और इसका जो है गाइडेंस क्या रहेगी। जी चलिए चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि एक्वेरियस का जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट है, लग रहा है कि कुछ परेशानी में रहा है। और लोगों को लगा है कि या आप काफ़ी ईगो में रहते हैं, या फिर लड़ाकू टाइप के इंसान हैं, या फिर या फिर कुछ लोग जो ईगो में रहते हैं या ईगोस्टिक हैं, या फिर लड़ाकू टाइप के हैं, तो वो आपकी लाइफ में आए हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं और आपको धोखा दिया है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था। तो या फिर कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी का बंदा भी हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि जो आपकी लाइफ में है और वो किसी और तीसरे पर्सन से भी डील कर रहा हो, किसी और के साथ भी उसके संबंध हो। तो ऐसे मतलब धोखा आपको मिला है कहीं ना कहीं। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो आपके साथ नहीं होना चाहिए था। उन चीज़ों को लेकर आप परेशानी में, दुविधा में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहे हैं। तो आपका जो पास्ट है वो इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है जिनके साथ आप जूझते रहे हैं। देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो कैसी रहेगी। एक्वेरियस के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि आप उसी पास्ट में, हालांकि या तो आपने उनको कुछ ना कुछ धोखा दिया है रिलेशन में अपने पर्सन को, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ धोखा, कुछ छल कपट हुआ है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी वो बता रही है कि आप उनके साथ फिर से इस रिश्ते को कायम करना चाह रहे हैं, उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके साथ ये रिश्ता बन जाता है, एक रिकॉन्सिलेशन हो जाता है, या फिर एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहते हैं, तो जो धोखा हुआ है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस हुआ है, जिससे आप बाहर निकलने की काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रिसेंट पास्ट में आपने कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं उनको आप रिकॉन्सिलेशन में तब्दील करना चाहते हैं, रिकॉन्सिल करना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन जाता है, तो जो चाहे आपने धोखा दिया है या फिर आपको धोखा मिला है, किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, तो उन चीज़ों को आप भुलाते हुए रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में चाहते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाने के बारे में जो करंट एनर्जी है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं जो पास्ट में ख़राब हुई है। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी पॉजिटिव है। आप उनके साथ घर बनना, घर बसाना, खुशियाँ देखना, लाइफ टाइम उनके साथ एंजॉय करना, ऐसा सब कुछ आप
फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं कि कोई नया लवर, क्या कोई नया प्रेमी या नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। क्या एक्वेरियस की लाइफ में कोई नया पर्सन, नया लवर आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जी हाँ, कोई नया पर्सन, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, जो आप सोच भी नहीं सकते, आप महसूस भी नहीं कर सकते। आपको ये भी पता नहीं था कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि आप उसको पहले से जानते हैं, कोई उनके साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, कोई सहेली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या तो उनको लग रहा है कि आप अभी तक अकेले हैं, तो इस वजह से उनको अचानक से लगा कि उनकी लाइफ में चले जाते हैं, उनके साथ रिलेशन बनाते हैं या फिर मैरिज कमिटमेंट वगैरह करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, आप सोच भी नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी अचानक से कोई आ धमक सकता है। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से, क्विकली, सडनली आपकी लाइफ में आ सकता है। वो एक आपके साथ मतलब रिश्ता बनाने आ रहा है, चाहे शादी कमिटमेंट वगैरह का टाइम लगे, लेकिन वो आपसे बातें करके रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं कि कोई पास्ट का पर्सन जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं या जिनके साथ आपका रिलेशन था, तो क्या ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जी, पास्ट का पर्सन जिसके साथ आप के संबंध खत्म हो चुके थे, या तो आपने धोखा दिया था या आपके पर्सन ने धोखा दिया था, तो वो दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपके साथ करने आ रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ सोच समझ कर, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे और जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि न्यू ब्रांड बिगनिंग करेंगे, तो फिर से रिश्ता पहले जैसा हो सकता है, पहले जैसे उसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार हो सकता है, और जो दुख के बादल थे वो ख़त्म हो सकते हैं। तो नया पर्सन भी आपकी लाइफ में अचानक से कोई आ सकता है, और पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आता दिखाई दे रहा है। उसकी भी एनर्जी बता रही है कि एक न्यू ब्रांड बिगनिंग वो आपके साथ करना चाह रहा है। वो सोच समझ कर अब की बार आ रहा है कमिटमेंट वगैरह, या इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करने के बारे में, शादी में कन्वर्ट करना चाह रहा है। उनको लगता है कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाए, उस पर्सन के बारे में सोचा जाए, तो फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल कपट के, वापस ऐसा बंदा ये सोचकर आ रहा है कि अब की बार कोई भी परेशानी इस रिश्ते से नहीं होगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। यूनिवर्स जी इस रिश्ते को लेकर क्या गाइड करना चाह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप दो तरफा मन बनाए हुए हैं। आपके पास दो दो ऑप्शन होंगे, तो कहीं ना कहीं जगलिंग फेज में आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिग जैग करना बंद कर दीजिए और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। या तो पहले आप ये सोचिए कि आपको किसी बिजनेस एडवेंचर पर जाना है, जो पैसा कमाना है, परिवार फैमिली के साथ स्टेबल होना है, या फिर जो रिश्ता आपका जा चुका है वो एक नई खुशी के साथ, एक दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए ये रिश्ता बनाता दिखाई दे रहा है, या और नया पर्सन भी अचानक से आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको पहले
आप दुविधा में है कि आपको नए पर्सन के साथ जाना चाहिए या फिर पुराने पर्सन के साथ जाना चाहिए, या फिर आपको सबसे पहले अपने पैसे पर काम करना चाहिए। तो ये इस चीज़ को जिगजैग करना बंद कीजिए, एक मन एक विचार बनाइए। जो भी ऑप्शन आप जिस ऑप्शन के साथ भी जाएंगे, यूनिवर्स ही उसी में आपका साथ देंगे, वही आपके लिए ठीक जा सकता है। क्योंकि अगर पहले स्टेबिलिटी पर काम करना चाहेंगे तो वो भी आपके फ़ायदे का लिए हो सकता है, और अगर आप पहले प्यार की तरफ बढ़ेंगे तो वो भी आपका जो आपके पास आ रहा है उनकी भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो आपको लगे वो ठीक आप सोच लीजिए, लेकिन इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए कि जिगजैग करना बंद कीजिए। आप एक मन एक विचार बनाइए और उसके साथ आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स से मेरा मन को तसल्ली होती है, खुशी होती है। तो एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।